हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद आशीष। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट का 13 चैप्टर चुंबकों द्वारा आकर्षण, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। और अगर आप पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको देख लेना चाहिए। हम लोगों ने इसमें पिछले कुछ पॉइंट्स को कवर किया हुआ था बच्चों, और शुरुआत करा था हम लोगों ने 13.1 को। तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी से। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहा था बच्चों। बेसिकली यहाँ पे बताया ये जा रहा था बच्चों कि जो मैग्नस था, जिसके छड़ी में पहले टोपी लगा हुआ था बच्चों, लोहे की टोपी लगी हुई थी। इस बार हम लोगों ने क्रियाकलाप 2 में ये किया था कि मैग्नस की छड़ी में हम लोगों ने चुंबक को लगाया था बच्चों, और स्कूल के मैदानों का भ्रमण किया था। इसके बाद हम लोगों ने एक तालिका बनाया था बच्चों, जिसमें हम लोगों ने पता लगाया था कि कौन सा पदार्थ है जो चुंबक आकर्षित कर रही है और कौन से ऐसे पदार्थ है जिन्हें नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने देखा था इस सारणी को बच्चों। आपने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, इसके बाद आप यहाँ पे आकर के समझ सकते हैं। तो 13.1 को हम लोग बच्चों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इसे अधूरा छोड़ दिया था बच्चों। इसे कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। हाँ, तो अब चार्ट हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो तक बच्चों कि चुंबकों द्वारा आकर्षित होने वाले वस्तुओं का पता लगाना हम लोगों ने चार्ट को देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए। अब ऐसे पदार्थों की सूची बनाना है बच्चों जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुंबक द्वारा पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। हम लोग आप जानते ही होंगे बच्चों, आप सभी, कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, जबकि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चों। तो बेसिकली जो पदार्थ, वैसे पदार्थ बच्चों जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो चिपकते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, कहलाते हैं। जैसे कि लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है बच्चों, निकिल हो जाता है एवं कोबाल्ट हो जाता है बच्चों, तो ये चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। तो और वैसे पदार्थ बच्चों, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते बच्चों, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। और इनका बहुत सारा उदाहरण आप जानते होंगे बच्चों, जैसे कि चमड़ा हो गया बच्चों, चमड़े से बनी हुई चीज़ें, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं चिपकती हैं चुंबक से, इसलिए इन्हें अचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं बच्चों। क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, अचुंबकीय पदार्थ है मिट्टी। चुंबक मिट्टी से नहीं चिपकता बच्चों, उन्हें आकर्षित नहीं करता। अब बूझो का एक क्वेश्चन है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है। बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है बच्चों कि एक दर्जी कमीज में बटन टाँक रहा था, बटन लगा रहा था, उसने उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता करोगे बच्चों? कर सकते हो। हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप चाहे तो चुंबक की मदद से आसानी से ढूंढ सकते हो बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप थर्ड में बच्चों, किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ना है बच्चों, चुंबक को बाहर निकालना है। उसके बाद क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े लोहे का बुरादा हो सकते हैं बच्चों, इन्हें आपको समझना है। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में भी लौह कण विद्यमान है। तो बच्चों, आपको बेसिकली करना ये है कि मिट्टी का बुरादे में रगड़ना है चुंबक को बच्चों। तो आप देखेंगे कि कुछ मिट्टी के कण उसमें चिपके हुए हैं, तो मिट्टी के कण नहीं होते हैं बच्चों, बेसिकली हुए लौह कण हो सकते हैं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। अपने घर के आसपास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास करना है बच्चों। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर
चित्र 13.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है, इसी प्रकरण जैसी है, किस प्रकरण जैसी है। आपने जो ज्ञात किया है उसका सारणी बनाना है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे नहीं के बराबर है। आप देख सकते हैं बच्चों 13.6 में चुंबक ए पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ और बी नंबर में कुछ बुरादे के साथ और सी नंबर में बिना बुरादे के साथ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा इकट्ठा करता है। स्थान का नाम, बस्ती और कस्बा, शहर और गांव यहाँ पे लिखना है। जिस स्थान पर आप ये करने वाले हैं बच्चों, इन स्थान का नाम यहाँ लिखेंगे और क्या आपको चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा कितना मिला वो चीज़ आपको बताना है बच्चों। बेसिकली जैसे कि आप किसी जगह पे गए, यहाँ पे मान लीजिए कि आप यूपी में गए, यूपी के किसी प्लेस पे बच्चों, अब वहाँ पे आपने चुंबक को वहाँ की मिट्टी में रगड़ा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों कि कितना आपको चुंबक चिपका हुआ मिला, चुंबक में लोहे का कण बिल्कुल ही नहीं मिला या फिर कम मिला या बहुत ज़्यादा मिला, ये आपको यहाँ चार्ट बनाना है बच्चों अलग अलग कस्बों जगहों के। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहले तथा बुझू के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं बच्चों। 13.2 अब पढ़ने हैं बच्चों। 13.1 हम लोगों ने देख लिया। 13.2 में देखने वाले हम लोग बच्चों कि चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव कहने का मतलब बच्चों कि चुंबक के कितने पॉइंट्स होते हैं, ये ध्रुव को देखने वाले हैं बच्चों। डायरेक्शंस को, कितने डायरेक्शंस में वो अपने आप को डिनोट करता है। हमने देखा कि मिट्टी के चुंबक के रगड़ने से लोहे के कण अगर उपस्थित हैं तो चुंबक में चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं बच्चों? अच्छा, आपको ध्यान देना है बच्चों कि जब चुंबक को आप रगड़े होंगे तो उसको चिपकने, उसमें जो लौह कण चिपके हुए हैं बच्चों, क्या उनके चिपकने का ढंग आप कुछ उसमें खास बातें पाए होंगे बच्चों? तो खास बातें ये पाए होंगे बच्चों कि जैसे ही आपने रगड़ा होगा तो देखे होंगे कि ज़्यादातर जो आपको चिपके हुए पार्ट मिलेंगे वे दोनों छोर पे मिलेंगे बच्चों बेसिकली। तो इसका भी एक लॉजिक है बच्चों, उनको देखेंगे। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाना है बच्चों, एक कागज पर लोहे का बुरादा फैलाना है कागज की शीट के ऊपर। तो शीट के ऊपर एक छड़ की चुंबक रखिए। अब एक छड़ की चुंबक रखना है बच्चों। आप क्या देखते हैं, अब आपको क्या दिखाई पड़ता है कि एक लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है या फिर क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? तो आप देखे होंगे बच्चों कि दोनों छोर पे ज़्यादा मिलेगा आपको चिपका हुआ, बीच में बहुत कम मिलते होंगे बच्चों। छड़ की चुंबक से चिपके लोहे का बुरादा, अब यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं बच्चों। चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को फिर से दोहराना है बच्चों आपको कि आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीकों में कोई परिवर्तन देखते हैं बच्चों। आप फिर से देखिएगा कि उसी टाइप से उनको चिपकाएगा। लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों तथा विभिन्न प्रकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं बच्चों। आप अलग अलग धातु लेकर के देख सकते हैं बच्चों। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने का ढंग का आरेख बनाना है बच्चों, मीन्स रेखा बनाना है बच्चों। क्या आप आरेख चित्र 13.6 ए में दर्शाया गया है उसके जैसा है या आपका जो किया हुआ क्रियाकलाप है अलग है? आप इसको करिए और बताइएगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे। अब पहेली का एक क्वेश्चन है आगे यहाँ पे बच्चों देखते हैं। पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है, आपके लिए एक समस्या है बच्चों। पहेली के पास आपको दो समान छड़ें दी गई हैं जिन्हें देखने से यह प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। देखने से यह दिखाई पड़ता है कि वे लोहे से बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरा लोहे का साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक की है बच्चों? बेसिकली आपको लोहे के दो छड़ दिए गए हैं बच्चों। पहले का क्वेश्चन ये है कि आपको दो छड़ दिए गए हैं बच्चों, उनमें से एक चुंबक का है और एक दूसरा लोहे का है। आपको पता करना है बच्चों, कैसे आपको पता करेंगे कि कौन सा चुंबक वाला है? तो हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे के बुरादे छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव, ये ध्रुव कहलाते हैं दोनों। जो आपका ये चुंबक था बच्चों, ये पार्ट, ये जो लंबा सा चुंबक था, आप देखे होंगे कि इस पार्ट में और ये छोर पे
ये दोनों छोर ना ध्रुव कहलाते हैं बच्चों, ये ध्रुव कहलाता है, ये भी ध्रुव कहलाता है बच्चों। इनमें से एक धनात्मक होता है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है, एक धनात्मक रहता है बच्चों और एक ऋणात्मक ध्रुव होता है बच्चों, ये याद रखिएगा आप। किसी भी चुंबक का दो ही पॉइंट होता है बच्चों, एक सिरा धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक ध्रुव। इन सिरों को नजदीक होते हैं कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास करना है बच्चों। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुव की स्थिति का जांच करना है बच्चों, आप करिएगा अपने कक्षा में। क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुव की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं दिशा ज्ञात करना। 13.3 आपका पॉइंट आ गया बच्चों। जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और आपको ऐसे ही एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जो भी चैप्टर और जो भी सब्जेक्ट्स का चाहिए बच्चों, साइंस, मैथ या किसी भी चैप्टर का और किसी भी क्लास का, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगला वीडियो में कौन सा बनाऊं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय के लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। पुराने टाइम के जो लोग थे बच्चों, वे चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। आपने रोचक कहानियां सुनी हुई होंगी बच्चों। ऐसे ही कहानी एक चीन के एक सम्राट के बारे में है जिनका नाम हुआंग टी था बच्चों। चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा रथ था बच्चों जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। बेसिकली रथ में एक मूर्ति थी बच्चों। उस मूर्ति में एक महिला का आकृति बनाया हुआ था बच्चों, जो कि एक दिशा को बताने का काम कर रही थी। मूर्ति में एक अनोखा गुण था बच्चों कि मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। कि मूर्ति जो थी बच्चों वो ऐसा संकेत करती थी कि वो हमेशा दक्षिण की ओर ही आकर्षित करती थी। चाहे वो किसी भी दिशा में जाए, दक्षिण की ओर संकेत करती थी बच्चों, घूम जाती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता था तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा का पता लगा लिया करता था बच्चों कि अभी कौन सी दिशा में हम हैं। तो आइए जानते हैं, अपने लिए एक दिशा निर्धारण बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके का था। इस महिला के हाथ संकेत करते हैं हमेशा दक्षिण की ओर बच्चों। चाहे आप रथ को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ लें, ये हमेशा आपको दक्षिण की ओर ही संकेत करेगी बच्चों। ये था दिशा दिखलाते हुए मूर्ति वाला रथ, आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप 5 में चलिए बढ़ते हैं बच्चों। दिशा दिखाने का एक यंत्र बनाते हैं चुंबक की सहायता से। एक छड़ चुंबक लेना है बच्चों, इसके सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाना है बच्चों। अब एक धागे को चुंबक के बीच में मध्य में बिंदु से बांधिए जिससे इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। आप इस तरीके से देख सकते हैं, बीच में यहाँ पे बांधना है बच्चों। ये आपका छड़ चुंबक है, इसके बीचों बीच बांध लेना है आपको रस्सी से और इसे लटका देना है बच्चों यहाँ से स्टैंड की सहायता से। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्र रूप से घूम सके। और ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आसानी से अपने जिस दिशा में घूमना चाहे वो घूम सके, कहीं टच वच ना हो। आगे देखते हैं चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्र हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस विराम अवस्था में आने दीजिए। अब इसे विराम अवस्था में आने दीजिए बच्चों। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों पर स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए बच्चों। इस रेखा से उस दिशा दर्शाती है बच्चों जिस दिशा में अपनी विरामावस्था है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है बच्चों। आप अगर स्वतंत्र रूप से उसे लटकने देंगे बच्चों तो एक ही दिशा में आकर रुकेगा। चुंबक की ये बात है बच्चों। आगे बढ़ते हैं की स्थिति में आकर रुकता है, एक ही स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाना है बच्चों, थोड़ा सा घुमा देना है। विरामावस्था में मतलब रुकने तक आपको इंतजार करना है बच्चों। सिरे की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए और फिर से आपको चिन्हित करना है बच्चों। क्या अब चुंबक एक विभिन्न दिशा दिखाता है, अलग दिशा दिखाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसे विराम आने तक
अंतिम दिशा को नोट करना है बच्चों कि आखिर लास्ट में फिर कौन सी दिशा में आकर रुका। आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता होगा बच्चों हर बार। क्या अब सम्राट के रथ की मूर्ति का रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? अब उसका अनुमान लगा सकते हैं बच्चों। इन क्रियाकलाप से चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराना है बच्चों, फिर से बार बार करने हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिएगा। जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहां से भी बचिएगा कि बच्चों तीव्र जहाँ पे तेज हवा चलेगा तो उसका डायरेक्शन फिर दूसरा आप बता सकता है बच्चों। इसलिए हवा जहाँ तेज गति से चल रहा होगा वहां पे ये क्रियाकलाप नहीं करना है। अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं। आप देख पाएंगे बच्चों, हमने देखा कि स्वतंत्र लटकता हुआ चुंबक सदैव एक ही निश्चित दिशा में विराम में आता है जो कि उत्तर दक्षिण को होता है बच्चों। आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यहाँ चुंबक की सहायता से किया जा रहा है बच्चों, लेकिन प्रातः में सुबह के समय आप सूर्य की दिशा का उपयोग करके भी दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर दिशा होगी। मतलब अगर आपका चेहरा बच्चों सूर्य की दिशा में है तो वो पूर्व हो गया, और आपके चेहरे की जस्ट उल्टे साइड में पश्चिम हो गया, और बाईं ओर आपका उत्तर हो गया बच्चों, और दाहिनी ओर दक्षिण हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आप दिशा को आसानी से पता लगा सकते हैं। एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण को इंगित करता है बच्चों। आप इससे थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक को उत्तरोन्मुखी सिरा तथा उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं बच्चों। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी, क्योंकि दक्षिण की ओर उसका मुख है, या फिर दक्षिणी ध्रुव भी कह सकते हैं बच्चों। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं बच्चों, जैसा कि हमने आपको ऊपर में भी बताया था। आकार का चाहे वो उनका आकार कैसा भी हो बच्चों, उनका दो ही ध्रुव हो सकता है। सामान्यतः चुंबकों के उत्तर नॉर्थ और साउथ ध्रुवों को अंकित किया जाता है बच्चों। नॉर्थ और साउथ को ज्यादातर अंकित किया जाता है क्योंकि ये इन्हीं दो दिशाओं में स्वतंत्र रूप से आकर के रुक जाते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है बच्चों, आप देख सकते हैं आपके विद्यालय के मुख्य द्वार आपकी किस कक्षा की किस दिशा में स्थित है। अब यहाँ पे पहली जानना चाहती है बच्चों कि आपके विद्यालय का मुख्य जो द्वार है किस दिशा में उपस्थित है। अब आपको पता होगा बच्चों, चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। अब चुंबक का ये जो गुण है बच्चों, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। शताब्दियों तक के यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे। बहुत टाइम के जो लोग थे, पुराने टाइम के लोग बच्चों, शताब्दियों तक वो हजारों वर्षों तक लोगों ने चुंबक इस गुण का उपयोग दिशा को बताने के लिए, निर्धारण करने के लिए करते रहे बच्चों। पहले के टाइम के लोग, यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसके धागे से लटकाकर दिशा का निर्धारण करते थे बच्चों। तत्पश्चात चुंबकों की इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई बच्चों। यह कंपास और दिक्सूचक के नाम से भी जानी जाती है। आप सभी जानते होंगे कंपास के बारे में बच्चों। कंपास सामान्यतः आमतौर पर कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है। एक चुंबक सुई डिब्बी के अंदर एक ध्रुव धुरी पर लगी हुई होती है बच्चों, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है कहीं भी। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। उसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देश करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबक के सुई के उत्तरी ध्रुव को पहचान के लिए सामान्यतः इसे विभिन्न रंग से पेंट किया जाता है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपास को, ये हमेशा उत्तर दक्षिण को दिखाएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग बाईं ओर देख करके उत्तर को दिखा सकते हैं, उसके जस्ट अपोजिट दक्षिण में, और बाकी का
हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। इस तरीके से कंपास हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है बच्चों। 13.10 में आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके बच्चों कि आपने कंपास को देखा है आपने। हाँ, और कंपास का दूसरा नाम क्या है बच्चों, ये भी कमेंट करके आप लिखिएगा। कंपास का दूसरा नाम भी है बच्चों द्विसूचक, जैसे हमने बताया था। 13.4 में अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या टॉपिक है बच्चों कि अपना चुंबक स्वयं स्वयं बनाइए। चलिए एक चुंबक बनाने का विधि के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। चुंबक बनाने के लिए अनेक विधियां हैं, आइए हम आसान वाला विधि सीखेंगे बच्चों। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लेना है, इसे मेज पर रखना है बच्चों। अब एक छड़ चुंबक लीजिए, एक छड़ चुंबक लेना है बच्चों तथा इसके कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखना है बच्चों। चुंबक को बिना हटाए इस लोहे की छड़ को दूसरे सिरे तक ले जाएं। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस लाना है बच्चों। इस प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाना है बच्चों, ऐसे बार बार ले जा करके घुमाना है। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराना है बच्चों। उसके बाद जांचना है कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा उनके नज़दीक लाना है चेक करने के लिए कि क्या वह चुंबक बना कि नहीं बना। तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखना है। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए दोस्तों, एक ही दिशा में करना है बच्चों। आप लोहे की कील, सुई तथा ब्लेड आदि को इस प्रकार चुंबक बना सकते हैं। आपको देखिए ये बार बार पोर्शन को दोहराने हैं बच्चों। इस तरीके से आपको बार बार रगड़ना है, फिर घुमाना है, रगड़ना है, घुमाना है, एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक। और देखिएगा तो ये लास्ट में आपका लोहे का जो भी वस्तु होगा या जो सामान होगा वो चुंबक बन जाएगा बच्चों। तो आप ये करके देखिए। हाँ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों आगे। अब आप जान गए होंगे कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे। अब आपको कंपास भी बनाने हैं बच्चों। चलिए इस क्रियाकलाप 6 में देखते हैं। छड़ चुंबक का उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कार अथवा मोम के छोटे टुकड़ों में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराना है बच्चों। यह सुनिश्चित कर लेना है कि सुई पानी को न छुए। अब यहाँ बेसिकली करना ये है बच्चों कि एक प्याले को लेना है, उसमें सुई को रखना है बच्चों, और ऐसा रखना है कि ये जो सुई है वो पानी को टच नहीं करना है, स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए बच्चों। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार हो गया बच्चों। तैरती कॉर्क पर लगी जो सुई की दिशा नोट करना है बच्चों। सुई की लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाना है बच्चों, अलग अलग दिशाओं में घुमाना है। जब बिना घुमाए जब कॉर्क आपका तैरने लगेगा, सुई की दिशा पुनः नोट करना है बच्चों। क्या कॉर्क का घूमना बंद हो गया। सुई सदैव एक ही दिशा में दर्शाती है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ को। आगे बढ़ते हैं बच्चों 13.5 को। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण पढ़ेंगे बच्चों चुंबकों के बीच में। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, जब ऑपोजिट ध्रुव होता है, उल्टे ध्रुव आपस में चिपकते हैं और समान ध्रुव रिपेल करते हैं बच्चों, मीन्स चिपकते नहीं हैं, वे अलग अलग हो जाते हैं। जो नॉर्थ साउथ का साइड है बच्चों, बेसिकली जब नॉर्थ और साउथ अलग अलग ध्रुव होंगे तभी चिपकेंगे बच्चों। मीन्स अगर एक को पॉजिटिव मान ले ध्रुव, एक को नेगेटिव, तो ये दोनों ध्रुव ही चिपकेंगे आपस में बच्चों। कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव ध्रुव नहीं चिपकेंगे। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेले। दो छोटी खिलौनों की कार लीजिए तथा उन पे ए तथा बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार की ऊपर की अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाना है बच्चों। कार ए पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव और भाग एक की ओर रखिए और कार का बी चुंबक के विपरीत दिशा में रखना है। बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान देख सकते हैं बच्चों, आप ए चुंबक में एक को रेड कलर से करा गया है, एक ध्रुव को, एक को ब्लू से बच्चों। अब यहाँ पे रेड और यहाँ ब्लू बच्चों, तो कार ए और कार बी ये आपस में चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे बच्चों। तो चिपकेंगे, क्योंकि इन दोनों ध्रुव अलग अलग हैं बच्चों। लेकिन अगर एक समान हो, यहाँ भी रेड और यहाँ भी रेड,
तो ये आपस में रिपेल करेंगे बच्चों, ये आपस में चिपकेंगे कभी नहीं, ये आपस में नहीं चिपकेंगे बच्चों। तो यही आकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण हुआ बच्चों। ये प्रतिकर्षण हुआ ये वाला इमेज, और ये आपका आकर्षित होगा बच्चों, क्योंकि इनका दोनों ध्रुव अलग अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया बच्चों, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बस सारणी बनाना है बच्चों, और इनको भर देना है कारों की स्थिति। तो बेसिकली हम लोगों ने समझ लिया बच्चों, आप इसको चाहे तो विस्तार से और पढ़ सकते हैं। कार्य कैसे चलती है, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से दूर जाती है या फिर बिल्कुल नहीं, कैसे करती है, ये आप सारणी बना सकते हैं। अब बूझो के पास आते हैं बच्चों। बूझो आपसे यह एक प्रश्न पूछना चाहता है कि क्या चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा। बूझो जानना चाहता है बच्चों कि अगर कंपास को नजदीक लाएं तो क्या होगा। चुंबक के पास बूझो ये जानना चाहता है कि कंपास को अगर चुंबक के पास नजदीक ले जाए तो क्या होगा। तो चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे को चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ चेतावनियां दिए हुए हैं। ये बेसिकली वही आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला था बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वो अपने गुण खो देता है। कुछ चेतावनियां यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वो अपने गुण खो देता है बच्चों। चुंबक को गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर जो चुंबक होते हैं वे अपना गुण खो देते हैं बच्चों, मीन्स चिपकना फिर वापस बंद कर देते हैं। यदि चुंबकों का उचित रख रखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं बच्चों। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए बच्चों। अगर छड़ चुंबकों को सुरक्षित आपको रखने हैं तो उनके जोड़ों के जो असमान ध्रुव हैं बच्चों, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, उनको नजदीक रखिएगा बच्चों, तभी वो चिपक करके और अच्छे से रहेगा। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए, अगर आप इनको सुरक्षित रखना है तब। अपने चुंबकों को सुरक्षित भंडारण करना है बच्चों। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे इमेजेस में, ये अलग अलग करके यहाँ पे लकड़ी का, बीच में एक लकड़ी का वो पट्टा रख करके और यहाँ पे लोहे की पतली परत लगा करके चुंबक को सही से रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों पर संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। अपने चुंबक को अगर सही से रखना है बच्चों, अपने चुंबक को कैसेट, जो टीवी के डीवीडी कैसेट होते हैं, मोबाइल और टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना है बच्चों, तभी आपका चुंबक अच्छे से रह पाएगा, वो अपना गुण खोएगा नहीं, अन्यथा वो अपना गुण खो देगा। अब यहाँ पे प्रमुख सूचक देख सकते हैं बच्चों, कंपास जिसका नाम होता है द्विसूचक, जो दिशा दिखाने का काम करता है। इसके बाद चुंबक आप सभी जान ही गए होंगे, मैग्नेटाइट एक पदार्थ होता है बच्चों। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये मैग्नेट के दोनों ध्रुव होते हैं बच्चों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सारांश को हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि पूरे चैप्टर का सारांश अगर हम लोग पढ़ लें तो सारा चैप्टर समझ में आता है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है बच्चों, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ करते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों, जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय कहलाते हैं, सभी जानते होंगे। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से चुंबक सदैव उत्तर दिशा में आकर ही रुकता है, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में, अगर स्वतंत्रता से लटका दे तो। लास्ट पॉइंट है आपका, 2 चुंबकों के समान ध्रुव के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है बच्चों। मतलब समान ध्रुव, अगर उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को चिपकाने की कोशिश करिएगा तो चुंबक नहीं चिपकेगा बच्चों। दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को चिपकाने की कोशिश करिएगा तो वो नहीं चिपकेगा, वे सिर्फ
एक दूसरे को तभी आकर्षित करेंगे जब वे असमान हो, मीन्स एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। बाकी एक कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों कि क्या अभ्यास भी मैं कराऊं या फिर आप कर लीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं बच्चों आपको कैसा लगा। क्या मैं अगले चैप्टर की कौन सी वीडियो बनाऊं वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।